Hi everybody, welcome to my YouTube channel guys. My name is Param and I am from India। और गाइज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिक बैंक अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो गाइज़ बेसिकली क्लिक बैंक अफिलिएट मार्केटिंग क्या है और जो कैसे काम करती है, तो डिटेल में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज़ अगर आपको नहीं पता कि क्लिक बैंक क्या है, तो ये एक अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप फ्री में इसका अकाउंट बना सकते हैं और क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर लेते हैं तो उसमें आपको मिनिमम $50 से लेकर $100 तक की सेल मिल जाती है। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आप बिल्कुल फ्री से अकाउंट बना सकते हो। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई मेरा अकाउंट नहीं बन रहा है। तो गाइज़ यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अगर आपका अकाउंट नहीं बन रहा है तो आप बना सकते हैं। तो बेसिकली clickbank.com आप बेसिकली इस वेबसाइट में जा विज़िट कर सकते हैं और अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में नहीं बताने वाला कि कैसे आपने अकाउंट बनाना है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। तो बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग में गूगल एड्स से ज़्यादा करता हूँ, पहले मैं फ्री मेथड का यूज़ करता था। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि गूगल एड्स से आपने कैसे प्रॉफिटेबली ऐड को रन करना है। कुछ न्यू अपडेट आए हैं क्लिक बैंक के, गूगल ऐड के भी बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं। तो जो भी आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कि मेरा कितना बजट रहता है गूगल ऐड में और क्लिक बैंक से $400 से लेकर $500 की सेल में कैसे जनरेट करता हूं। नॉर्मली इंडियन रुपये में ये लगभग 20,000 से लेकर 25,000 रुपये पर डे की सेल आ जाती है। तो डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पर आप अकाउंट बना सकते हैं। कुछ नॉर्मली यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो उन क्वेश्चन का आंसर करने के बाद आप इसका अकाउंट बना सकते हैं clickbank.com के ऊपर, राइट। अगर आपका क्लिक बैंक का अकाउंट नहीं बन रहा है तो आप डिजिस्टोर का बना सकते हैं, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे अफिलिएट मार्केटिंग गूगल ऐड के साथ मैं कैसे करता हूँ, मेरा कितना बजट रहता है, कितना मैं पर डे स्पेंड करता हूँ। तो इसमें डिटेल में हम बात करेंगे, जो भी आपके नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उनका भी मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ मैं क्लिक बैंक के डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुका हूँ और आप इस अकाउंट में देख सकते हैं। तो पर डे की सेल लगभग $100 से लेकर $400 और $500 की रहती है। हर रोज़ प्रॉफिट नहीं निकलता, कई बार एड्स अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। आपको बताऊंगा कि एड्स अकाउंट सस्पेंड क्यों होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली होता है क्लिक बैंक में। जब भी हम गूगल एड्स से ऑफ़र को प्रमोट करते हैं तो हमारे अकाउंट जो है वो सस्पेंड होते हैं, और ये मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता है, राइट। तो इसमें सेल आप जनरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल ऐड भी यहाँ पर सस्पेंड होता है और फेसबुक ऐड भी सस्पेंड होता है, राइट। तो आपके पास हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए, राइट। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो नॉर्मली गाइज़ $2,000 से $3,000 पर वीक की सेल रहती है। इसमें सारे का सारा प्रॉफिट नहीं रहता है, तो मैं आपको रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ, राइट। और बेसिकली काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप कौन से ऑफ़र को प्रमोट करते हो, कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करते हो। गाइस चैनल में इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई है कि कौन से कीवर्ड को टारगेट करता हूँ, कौन सा मैं लैंडिंग पेज बनाता हूँ। मैं बेसिकली पाइपलाइन प्रो का यूज़ करता हूँ। तो चैनल में जाकर आप विज़िट कर सकते हैं कि कैसे आपने लैंडिंग पेज बनाना है। तो उसके ऊपर मैं बात नहीं करने वाला। इस वीडियो में कुछ और चीज़ों के ऊपर हम टच करेंगे जो नॉर्मली आपका क्वेश्चन होता है, राइट। तो गाइज़ क्लिक बैंक से सेल आ जाती है $200, $400, $500 की, और पर डे का 20,000 से 25,000 का सेल इंडियन रुपये में सेल होती है, राइट। और महीने का लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो $8-9 हज़ार हो जाते हैं, राइट। तो अगर मैं क्लिक बैंक के मार्केट प्लेस में जाऊँ तो गाइज़ यहाँ पर जो क्लिक बैंक का डैशबोर्ड है वो पूरी तरीके से अपडेट किया जा चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप ऑफ़र, सेव्ड ऑफ़र और न्यू ऑफ़र, इसके बारे में अलग अलग से इन्होंने फ़ोल्डर बना दिए हैं और देखने में जो काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसको अपडेट कर दिया गया है। राइट साइड पे आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कैटेगरी की ऑप्शन है, यहाँ से भी आप ऑफ़र को चूज़ कर सकते हैं या फिर सीधा भी आप चूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर जो भी ऑफ़र आप दिख रहे हैं उसके सामने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिखाया गया कि कितनी आपको सेल यहाँ पर मिलेगी। तो इसको मैं डिटेल में आपको बताऊँगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑफ़र दिख रहा है फर्स्ट CBD, राइट। तो ये एक स्पॉन्सर्ड है जो क्लिक बैंक की खुद की ऐड है, राइट। तो यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं और इससे आपको $138 की सेल मिलेगी। मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप इसको प्रमोट करो, ये सिर्फ आपको मैं बताने के लिए दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का जो डैशबोर्ड है यहाँ पर अपडेट हुआ है, राइट। उसके अलावा गाइज़ अगर आपने गूगल ऐड सीखना है कि मैं क्लिक बैंक के ऑफ़र को कैसे प्रमोट करता हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइज़ आपको मेरी फुल ट्रेनिंग का लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप मेरी फुल ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कॉल बुक करनी है तो उसकी डिटेल भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप मेरी फुल ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं एडवांस लेवल के ऊपर बताऊंगा कि आपने कैसे ऐड रन करनी है और कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो आपको सभी विनिंग रिसोर्स फाइल, आपको जो भी मेरी डिटेल है वो आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आप इस वीडियो को जाकर बाद में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफ़र है जैसे कि जावा बर्न है, इससे आपको $122 की सेल मिल सकती है अगर आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फ्री मेथड का यूज़ करना है या फिर पेड मेथड का यूज़ करना है।
तो आप अफिलिएट पेज के ऊपर जा सकते हैं, राइट। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो क्लिक बैंक अभी दे रहा है और काफ़ी अच्छा अपडेट इन्होंने किया है, क्योंकि पहले का जो अपडेट था वो रेड कलर में था, अभी ब्लू कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। इसके अलावा मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, राइट। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमारा जो गूगल ऐड का अकाउंट है वो बार बार सस्पेंड होता है, राइट। तो गाइज़ इसका जो नॉर्मली जो रियलिटी है वो यही है कि गूगल ऐड जो है वो अफिलिएट मार्केटिंग को सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी जो अकाउंट है वो सस्पेंड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑफ़र आपको दिख रहा है ग्लूको ट्रस्ट है, राइट। तो काफ़ी सारे ऑफ़र हैं। अगर आपने चेक करना है कि इसका वीडियो सेल्स पेज कैसा है या फिर सेल्स पेज कैसा है, तो आप इसके सेल्स पेज के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं। प्रमोट करने के लिए आप प्रमोट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अफिलिएट लिंक मिल जाएगा जिसको आपने प्रमोट करना है। तो यहीं से हमारी पूरी की पूरी अफिलिएट मार्केटिंग की जो गेम है वो चलती है, राइट। तो यहाँ पर नीचे ट्रैकिंग आईडी है, आप यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी पुट कर सकते हैं। अगर आप गूगल ऐड यूज़ करते हैं तो गूगल ऐड पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको अफिलिएट लिंक मिल जाएगा, इसको आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि यही एक अफिलिएट लिंक है जिसको आपने प्रमोट करना है, चाहे वो फ्री मेथड हो चाहे वो पेड मेथड हो। अगर उस अफिलिएट लिंक के थ्रू कोई भी आपकी उस ऑफ़र को परचेज़ करता है तो डायरेक्टली आपको सेल मिल जाती है। तो डिटेल में आपको बताऊंगा कि गूगल ऐड से ये कैसे काम करता है, राइट। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है और ये कैसे काम करती है गूगल ऐड के साथ। तो डिटेल में आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और इससे मैं $400 से $500 पर डे की सेल कैसे जनरेट करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर एक ऑफ़र के लिए मैंने अफिलिएट लिंक को जनरेट कर लिया, राइट। लेकिन उससे पहले इसका एक बार सेल्स पेज है जो उसको भी चेक कर लेते हैं, राइट। तो ये है इसका सेल्स पेज ऑफ दिस ऑफ़र। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके इसकी डिटेल ले सकते हैं कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो यहाँ पर ऑफ़र दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा ऑफ़र है, इसको भी आप चाहे तो प्रमोट कर सकते हैं। ग्लूको ट्रस्ट नाम से जो ऑफ़र है, राइट, काफ़ी अच्छा कन्वर्ट हो रहा है फेसबुक ऐड में भी और गूगल सर्च ऐड से भी। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि गूगल सर्च ऐड से आपने कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करना है और बेसिकली ये पूरा कंसेप्ट काम कैसे करता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नए हैं, उनको नहीं पता कि गूगल ऐड से ये सेल कैसे आती है, राइट। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई मैंने 10,000 स्पेंड कर दिया, 20,000 स्पेंड करते लेकिन मेरी सेल नहीं आई, राइट। तो गाइज़ गूगल ऐड में कोई भी फिक्स नहीं होता कि आपको इतने क्लिक में सेल आएगी। कई बार क्या होता है कि मुझे भी 40 क्लिक मिलते हैं, कोई सेल नहीं आती, तो ऐसा होता है कई बार। और कई बार क्या होता है कि 3 से 4 क्लिक में भी अच्छी सेल आ जाती है। तो यहाँ पर फिक्स नहीं होता, बस आपको एड्स को ऑप्टिमाइज़ करना आना चाहिए। जितने ज़्यादा आपके कैंपेन होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको सेल मिलेगी, राइट। तो नॉर्मली मैं एक ही कैंपेन को क्रिएट करने के लिए कहता हूँ, उसके बाद फिर आपने 2, 3, 4 कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर बजट, राइट। तो क्लिक बैंक में काफ़ी सारे ऑफ़र है जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, उसके मुताबिक ही मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से ऑफ़र को आप प्रमोट कर सकते हो, राइट। तो एक बार इसको रिफ़्रेश करके दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी अपडेट जो है वो बहुत बढ़िया इन्होंने की है। जैसे कि यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी हैं, पहली है टॉप ऑफ़र्स, सेव्ड ऑफ़र और न्यू ऑफ़र। तो यहाँ पर हम जाएंगे न्यू ऑफ़र में और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने क्लिक बैंक अफिलिएट मार्केटिंग आप स्टार्ट करने वाले हैं तो यहाँ पर आप किसी न्यू ऑफ़र को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर गाइस आपको ऑफ़र दिख रहे हैं, जैसे कि मार्च 2022 का दिखा रहा है यंत्रा अवेकनिंग। तो इससे आपको $10 की सेल मिलेगी, ये बिल्कुल नया ऑफ़र है, राइट। लेकिन इसमें जो आपने ध्यान में रखना है इसकी ग्रेविटी अभी बहुत ही कम है, राइट। जैसे कि 5 की इसकी ग्रेविटी दिखा रहा है। तो अगर किसी ऑफ़र की ग्रेविटी 20-25 से ज़्यादा जा रही है तो आप उस ऑफ़र को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली उसमें आपको ट्रैफिक मिल जाएगा गूगल सर्च में, राइट। क्योंकि अगर गूगल सर्च में उसका ट्रैफिक है और अगर वो नया ऑफ़र है तो बेसिकली आप उससे काफ़ी अच्छी सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने क्लिक बैंक मार्केट प्लेस में जाना है और यहाँ पर न्यू ऑफ़र को आपने चेक करते रहना है कि अगर कोई न्यू ऑफ़र आया है जिसकी ग्रेविटी 20-25 से ज़्यादा जा रही है तो बेसिकली आप उसका एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, पाइपलाइन प्रो से बना सकते हैं, गेट रिस्पॉन्स से बना सकते हैं, क्लिक फनल से बना सकते हैं, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, राइट। तो मेरे पास क्लिक फनल भी है और पाइपलाइन प्रो मेरे पास दोनों ही हैं। अगर आपने सीखना है कि उसका लैंडिंग पेज कैसे बनाना है तो गाइज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल में आपको चले जाइए, वहाँ पर आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी कैसे आपने लैंडिंग पेज बनाना है। क्या होस्टिंग का यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे भाई पूछते हैं कि भाई होस्टिंग लेनी पड़ेगी। भाई होस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पाइपलाइन प्रो का अकाउंट है तो उसमें होस्टिंग आपको फ्री मिलती है, बस आपने डोमेन को ऐड करना है तो आपका लैंडिंग पेज जो है वो तैयार हो जाता है, राइट। तो काफ़ी सारे लोग यही पूछते रहते हैं होस्टिंग की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास क्लिक फनल है या फिर आपके पास अगर पाइपलाइन प्रो है तो होस्टिंग का कोई यहाँ पर इशू नहीं है, बस आपके पास डोमेन होना चाहिए, राइट। तो डोमेन लेने के बाद आप पाइपलाइन प्रो से लैंडिंग पेज बना सकते हैं। अब लैंडिंग पेज कैसा बनाना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं,
एक तो में आप तो ईमेल को कलेक्ट कर सकते हैं और दूसरे में आप रिव्यू को जो है वो रिव्यू के थ्रू अपने ऑफ़र को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि ऑफ़र है, आपको बताया मैंने यंत्रा अवेकनिंग, इसकी आप ग्रेविटी चेक कर सकते हैं कितनी आपको सेल आएगी, लेकिन फ़िलहाल इसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ही कम है, तो इसको हम सर्च ऐड से अभी तो हम इसको प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑफ़र की जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सीधा ही न्यू ऑफ़र को शो किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक और ऑफ़र है, लीडिंग हिल हेल्थ ऑफ़र है, इसकी $100 की सेल आपको मिल सकती है, राइट। तो जी न्यू ऑफ़र है, अभी इसकी ग्रेविटी बहुत ही कम है, सिर्फ 1 दिखा रहा है, राइट। तो अगर इसकी ग्रेविटी इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली आप इसको प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से, फ्री मेथड से, लेकिन गूगल सर्च ऐड से सेल ज़्यादा अच्छे से आती है अगर आप ऑप्टिमाइज़ करना सीख जाते हो, राइट। तो अगर आपने फुल ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका पर्सनली कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉल को भी बुक कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी कि आपने कैसे कॉल मेरे साथ बुक करनी है। तो जो भी नॉर्मल क्वेश्चन होंगे आपके, तो उसका आंसर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली आपको दूंगा, राइट। उसके अलावा हम बात करेंगे गूगल ऐड के बारे में कि गूगल ऐड आपने कैसे रन करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, राइट। तो अभी ऑल टाइम बैलेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपको $100 की सेल मिल सकती है। तो बेसिकली मैं हेल्थ के ऑफ़र को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि इसमें जो सेल है, राइट, तो वो $100 से ज़्यादा की मिलती है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, राइट। इससे हम $1000 काफ़ी अच्छे 2 से 3 दिन के अंदर आसानी से हिट कर लेते हैं, राइट। और भी काफ़ी डिटेल क्लिक बैंक मैंने यहाँ पर दे रखी है कि कैसे आपने अफिलिएट जो वेंडर है उससे कैसे कांटेक्ट करना है, अफिलिएट पेज को कैसे चेक करना है। यहाँ से नॉर्मली आप प्रमोट बटन के ऊपर क्लिक करके इसका जो अफिलिएट लिंक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने क्रिएट कर लेना है। आपने उसको नोटपैड में सेव कर लीजिए। उसके बाद आपने पाइपलाइन प्रो में जाना है, लैंडिंग पेज बनाना है। ज़रूरी नहीं कि आपने ही पाइपलाइन प्रो बनाना है, नहीं लेना है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप कोई और सॉफ्टवेयर ट्राई कर सकते हो, जैसे कि विक्स है या फिर weebly.com है, blogspot.com है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको बताया कि मेरे पास क्लिक फनल और पाइपलाइन प्रो दोनों है, तो मैं पाइपलाइन प्रो का ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा फैसिलिटी है, राइट। और वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, उसमें कोई भी मंथली आपको पे आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। तो मैं इसका अफिलिएट लिंक ले लेता हूँ, इसको नोटपैड में सेव करने के बाद, राइट। अगर आपको लैंडिंग पेज नहीं बनाना आता तो गाइस चैनल में विजिट कर लेना, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लैंडिंग पेज आपने हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज कैसे आपने बनाना है, राइट। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि गूगल ऐड कैसे काम करती हो, राइट, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे अकाउंट जो है वो बार बार सस्पेंड हो रहे हैं, राइट। तो गाइज़ एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना कि अफिलिएट मार्केटिंग में आपके अकाउंट सस्पेंड होते ही होते हैं। तो मेरे नॉर्मली 3-4 अकाउंट तो नॉर्मली सस्पेंड होते ही रहते हैं, राइट। तो उसमें इतना बड़ा इशू नहीं आता है, राइट। तुझे तो यार एक बिज़नेस है, राइट, चाहे आप फेसबुक ऐड चलाओ, चाहे आप कोई भी अफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड ऐड कहीं पर भी चलाओ, तो वहाँ पर अकाउंट सस्पेंड होते ही होते हैं, राइट। मेरे तो काफ़ी अकाउंट सस्पेंड होते हैं। तो इसके बैकअप के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ईमेल बनाकर रख सकते हैं, जिसको 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नया एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको फुल डिटेल चाहिए कि कैसे मैं ऑप्टिमाइज़ करता हूँ गूगल ऐड को, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग को ज्वाइन किया, उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिले हैं, उनके कई बार एड्स अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, तो वो नॉर्मली चीज़ें रहती हैं, राइट। तो इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में गूगल ऐड काम कैसे करती है, राइट, कि कौन कौन सी ऑफ़र है जो नॉर्मली लाइव रहते हैं, आप कैसे अपने कंपटीटर की ऐड को स्पाई कर सकते हैं। जो नॉर्मली क्वेश्चन रहता है कि भाई हम लैंडिंग पेज कौन सा बनाएं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा लैंडिंग पेज अच्छा है और कौन सा नहीं है, राइट। तो उसकी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ कि कैसे आपने चेक करना कि आपका लैंडिंग पेज कन्वर्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ऑल टाइम बैलेंस का सेल्स पेज है, राइट, तो ये ऑफिशियली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अपने कॉम्पिटिटर की ऐड को जो है वो स्पाई कैसे करना है और एक अच्छे लैंडिंग पेज को आपने कॉपी कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं गूगल में जाकर यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ ऑल टाइम बैलेंस रिव्यू। तो ये मेरा नॉर्मल गूगल का जो डैशबोर्ड है, इसमें अगर मैं सर्च करूँ ऑल टाइम बैलेंस रिव्यू, तो जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो मुझे काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर किसी पे भी ऐड नहीं चल रही क्योंकि मैं इंडिया से सर्च कर रहा हूँ। नीचे आप देखेंगे तो कोई ऐड नहीं है, राइट। कोई बंदा अगर सर्च करता है ऑल टाइम बैलेंस या फिर ऑल टाइम बैलेंस रिव्यू, तो उसको कुछ रिजल्ट मिलते हैं इस तरीके के जो नॉर्मली हम गूगल में सर्च करते हैं। अगर यहाँ पर मैं डायरेक्टली जाऊँ आपको स्पाई करके दिखाऊँ, तो स्पाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, सीधा मैं यहाँ पर एक साइट को सर्च करूँगा usaproxy.org, राइट। तो इस वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी सारी न्यू इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं देने वाला हूँ, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये पूरा कंसेप्ट काम कैसे करता है, राइट।
तो यहाँ पर मैं usaproxy.org साइट को ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर USA के नाम से काफ़ी सारी वेबसाइट हैं। तो कौन सी वेबसाइट सही से काम करती है तो वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये वेबसाइट www.usa/proxy.org, राइट। तो ये वेबसाइट है, इसका नाम याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इसी वेबसाइट को आपने विज़िट करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रही है गो की। तो गो के सामने आपने टाइप करना है www.google.com। तो आपने इस कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करना है, गूगल को ही यहाँ पर आपने सर्च करना है। मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ google.com और उसके बाद गो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो लैपटॉप में जो गूगल है वो अब USA के मुताबिक ओपन होगा और यहाँ पर जो भी न्यू एड्स हैं या फिर एड्स लाइव है वो हमें दिख जाएंगी। और आपने कैसे स्पाई करना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। तो अब हमारे पास जो VPN है, जो हमने प्रॉक्सी का यूज़ किया है, इससे हमारा जो गूगल का डैशबोर्ड है वो अब USA के मुताबिक चलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है मेरा नॉर्मल जो हमारा गूगल है जिसमें मैंने सर्च किया था ऑल टाइम बैलेंस रिव्यू। तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऐड नहीं दिखी थी, नॉर्मल मुझे रिज़ल्ट नॉर्मल वेबसाइट के लिंक मुझे जहाँ दिख रहे थे। तो अगर मैं किसी भी यहाँ पर नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, राइट, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इन्होंने रिव्यू किस तरीके के लिख रखे हैं और आपने इनसे अलग जो लैंडिंग पेज है वो कैसे बनाना है, राइट। तो अगर यहाँ पर मैं किसी को भी ओपन कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर पहली वेबसाइट है ऑल टाइम बैलेंस रिव्यूज़, इन्होंने एक हेडलाइन दे रखी है और इन्होंने रिव्यू लिख रखा है जो कि नंबर 1 पेज के ऊपर शो हो रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे यहाँ पर लैंडिंग पेज है जो नीचे की तरफ शो हो रहे हैं। तो आप एक वन बाई वन चेक कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है। लेकिन नॉर्मली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में गूगल एड से सेल कैसी आती है, राइट। तो अगर इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर एक रिव्यू आर्टिकल ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑल टाइम बैलेंस रिव्यूज़ 2022। तो नॉर्मली इन्होंने काफ़ी सारी डिटेल दे रखी है कि ये कौन सा ऑफ़र है, कैसे काम करता है, कौन से इंग्रेडिएंट हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे रिव्यू को ध्यान से चेक करेंगे तो आपको बीच में एक अफिलिएट लिंक मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ढूंढ कर कि कहाँ पर है वो। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर है विजिट द ऑफिशियली वेबसाइट। तो गाइज़ ये है अफिलिएट लिंक। अगर कोई भी बंदा इनकी वेबसाइट में जाता है, अगर इनके रिव्यू को पढ़ता है, अगर वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस ऑफ़र को परचेज़ करता है तो गाइज़ नॉर्मली इसको $100 डे या फिर $100 $150 की सेल आसानी से मिल जाती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर इसको दिन में 40 से 50 क्लिक भी आते हैं तो इसमें अगर 5 सेल भी ले लेता है तो आराम से ये $500 डे हिट कर सकता है आराम से। और ये हिट करता भी होगा क्योंकि ये नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है, वो भी ऑर्गेनिकली, राइट। बट हम कोई भी ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करवाने वाले। मैं आपको बताऊंगा कि पेड ऐड से आपने अपनी वेबसाइट को नंबर 1 के ऊपर रैंक कैसे कराना है। तो नॉर्मली हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे, गूगल एड्स उसको प्रमोट करेंगे, हमारे पास विजिटर आएंगे, वो क्लिक करेंगे और सेल को जो भी ऑफ़र है उसको परचेज़ करेंगे और हमें सेल मिलेगी। लेकिन ये था तो नॉर्मल रिज़ल्ट जो नॉर्मली हम गूगल में देखते हैं कि कोई भी कीवर्ड हमने सर्च किया तो हमें रिज़ल्ट दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा होता है VPN, जैसे कि USA प्रॉक्सी का मैंने यूज़ किया है, तो USA प्रॉक्सी में अगर मैं आपको यहाँ पर सर्च कर दिखाऊँ ऑल टाइम बैलेंस रिव्यू, तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट देखेंगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, राइट। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने USA प्रॉक्सी से ऑल टाइम बैलेंस रिव्यू कीवर्ड को सर्च किया है। अगर अमेरिका से, कनाडा से, कोई भी स्टेट से अगर इस कीवर्ड को सर्च करेगा, स्पेशली USA से ऑल टाइम बैलेंस रिव्यू, तो उसको क्या दिखेगा, बहुत सारी ऐड देखेंगी जिसकी मदद से हम अपने लैंडिंग पेज को और अपने ऑफ़र को प्रमोट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ऐड दिखेंगी जो कि हमारे नॉर्मल ब्राउज़र में नहीं दिख रही थी, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल में हमें यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं दिख रही है, लेकिन वहीं पर USA प्रॉक्सी में अगर हम चेक करते हैं तो वहाँ पर जो है वो ऐड ही ऐड शो होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट 3 ऐड दिखा देता हूँ कि कौन सी ऐड जो है वो शो हो रही हैं। तो यहाँ पर दिख रही है ऑल टाइम बैलेंस सेव अप टू 98%, गेट ऑल टाइम बैलेंस, उसके अलावा ऑल टाइम बैलेंस सप्लीमेंट। तो 3 ऐड सबसे ऊपर ही शो हो रही हैं। अगर कोई भी USA से सर्च करेगा किसी भी ऑफ़र के बारे में, चाहे वो कीटो डाइट हो, चाहे भी कोई भी ऑफ़र हो, तो अगर हमारी ऐड ऊपर दिखती है तो वो हमारी ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, सीधा लैंडिंग पेज में जाएंगे और वहाँ पर जाकर वो सीधा ऑफिशियली वेबसाइट से हमारे ऑफ़र को परचेज़ कर सकते हैं जिससे हमें सेल मिलती है। यहीं पर ये ऐड शो नहीं होती। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन भी करेंगे तो सबसे नीचे भी हमें ऐड जो है वो शो होती हैं, जिसका मतलब ये है कि हम अपने ऑफ़र को गूगल सर्च ऐड से प्रमोट कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं अपनी ऐड को रन करता हूँ। अब बहुत सारे भाई कहते हैं कि भाई हमें बहुत सारे क्लिक आ रहे हैं लेकिन सेल नहीं आ रही। तो गाइज़ ये कभी कभार होता है, मेरे साथ भी कई बार होता है कि हमें 30-40 क्लिक मिलते हैं लेकिन कोई सेल नहीं आती। तो
तो उसके पीछे कई रीज़न होते हैं। हो सकता है कि आपका लैंडिंग पेज आपका हाई कन्वर्टिंग ना हो, या फिर आपने गलत कीवर्ड को टारगेट किया है, क्योंकि जिस तरीके के कीवर्ड्स को आप टारगेट करेंगे गूगल उसी के हिसाब से ही आपकी ऐड दिखाएगा। अगर आपने किसी नेगेटिव कीवर्ड्स को टारगेट किया है जिससे आपको सेल नहीं आ रही है तो उससे सेल नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि आप ऐड ग्रुप के हिसाब से ऐड नहीं चलाते हैं, कि आपको अलग अलग एड्स ग्रुप बनाने चाहिए, तभी आपको ऐड चलानी चाहिए। जितने ज़्यादा आपके एड्स ग्रुप होंगे उस हिसाब से आप अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। तो इसकी डिटेल में मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात की है कि कैसे आपने एड्स ग्रुप बनाना है और कैसे आपने अपनी एड्स को ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि आपकी सेल आए, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपने गूगल एड्स सीखना है तो गूगल ऐड में जाइए, यहाँ पर आपने ads.google.com में जाना है। तो मैं यहाँ पर आपको लाइव अपना गूगल ऐड का अकाउंट दिखा देता हूँ कि मैंने कितना यहाँ पर स्पेंड किया है, राइट। तो यहाँ पर आपने गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है। अगर नहीं बनाया है तो फ्री में अगर आप बनाएंगे, पहली बार अगर आप बना रहे हैं तो आपको 2000 रुपये का क्रेडिट भी मिल जाता है, राइट। उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते लेकिन आप अपनी ऐड में यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरा गूगल ऐड का डैशबोर्ड, जिसमें मैंने लगभग 2 लाख रुपये से ज़्यादा का स्पेंड किया है। इसमें मुझे 700 से ज़्यादा क्लिक्स मिले हैं और एवरेज CPC 321 की मिली है, क्योंकि इसमें मैंने कीटो डाइट को भी प्रमोट किया है। काफ़ी सारे और भी हेल्थ के ऑफर है जिसको मैंने प्रमोट किया था, राइट। तो यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा मैंने स्पेंड किया है, राइट, और 700 से ज़्यादा क्लिक्स मिले हैं। और इससे मैंने आसानी से लगभग $20,000 से ज़्यादा की यहाँ पर मैंने सेल्स जनरेट की है सिर्फ इस एक अकाउंट से। तो काफ़ी सारे और भी अकाउंट है और गूगल ऐड में काफ़ी सारे अकाउंट से स्पेंड होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है, राइट। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि 40-50 हज़ार स्पेंड करने के बाद ही हमारा अकाउंट से स्पेंड हो जाता है, चाहे वो 1 हफ़्ता चले चाहे वो 2 हफ़्ता चले, ऐसा होता है, राइट। तो बैकअप के लिए मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट है। कैसे मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ, कैसे मैं ईमेल के थ्रू ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, तो जो भी चीज़ें वो मैंने डिटेल में ट्रेनिंग में बात की है। अगर मैं इसमें यहाँ पर यूट्यूब पर डायरेक्ट बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ट्रेनिंग कोर्स में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कौन सी चीज़ें कैसे काम करती है, तो उसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी इस वीडियो के बाद ले सकते हैं। तो आपने कैसे कैंपेन को क्रिएट करना है, तो बेसिकली नॉर्मली चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पूरी ये सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर भाई ये लोग पूछते हैं कि भाई कौन सी ऑप्शन को चूज़ करें, तो भाई ज़्यादा सोचना नहीं है। क्रिएट ए कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हम यहाँ पर सर्च ऐड चलाने वाले हैं। तो उसके बाद तो गाइज़ यहाँ पर आपने जो ऑप्शन को चूज़ करना है क्रिएट ए कैंपेन के बाद आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास 2 कन्वर्जन आएंगी, एक है पेज व्यू की और दूसरी है परचेज़ की, जिसको आपने गूगल ऐड से क्लिक बैंक के अकाउंट को आपने लिंक करना है। तो आप लिंक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने देखा कि अगर हम लिंक कर देते हैं तो हमारा जो अकाउंट है वो बहुत जल्द सस्पेंड होता है, तो ये इसमें प्रॉब्लम रहती है, राइट। तो ये कभी भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है अगर आप ये चीज़ करते हैं, लेकिन आप इससे ट्रैक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास कैंपेन नेम की ऑप्शन आती है, कैंपेन नेम दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने वेबसाइट विजिट के ऊपर क्लिक करना है, जिसमें आप अपना लैंडिंग पेज का URL दे सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना लैंडिंग पेज का लिंक नहीं देने वाला, क्योंकि उसके सीधा हम जहाँ पर कैंपेन का नेम दे देंगे, चाहे मैं डेमो लिख देता हूँ चाहे मैं ऑल टाइप बैलेंस यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने कैंपेन को क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहीं पर आपने अपने पूरे के पूरे कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कैंपेन को क्रिएट करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन जब आपने कैंपेन क्रिएट करना है तो वहाँ पर बहुत सारी सेटिंग होती है जो आपने करनी होती है, जो आपके ऐड की ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी डिटेल में मैंने अपनी कोर्स ट्रेनिंग में बात की है कि कैसे आपने करना है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आती है बजट की, कि आपने कितना बजट रखना है। कुछ लोग यहाँ पर 5000 या फिर 6000 रख देते हैं, लेकिन गाइस आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आपने सिर्फ 1400 से 1500 रुपये पर डे रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तब भी आपने कम से कम रखना है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा अकाउंट कहीं सस्पेंड ना हो जाए या फिर हमारा कैंपेन को वो जो है वो अप्रूवल देंगे या फिर नहीं, राइट। तो नीचे आपके पास बिडिंग की ऑप्शन आती है, काफ़ी सारी बिडिंग की यहाँ पर ऑप्शन आती है। तो यहाँ पर आप कन्वर्जन भी रख सकते हैं और दूसरा आप मैनुअल CPC भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैनुअल CPC की डायरेक्टली ऑप्शन नहीं आती है, तो वो कैसे आपने इनेबल करनी है, तो उसके बारे में डिटेल में मैंने ट्रेनिंग कोर्स में बात की है कि आपने उसको इनेबल कैसे करना है। क्योंकि मैनुअल CPC में आप अपनी पूरी जो आपने पैसा यहाँ पर गूगल ऐड में लगाया है उसको आप पूरा कंट्रोल रख सकते हैं, वरना गूगल अपने हिसाब से ही पैसे काटता रहता है। तो वो चीज़ें मैंने बात की है, राइट। उसके अलावा काफ़ी सारी ऑप्शन आती है टारगेट CAP की, कन्वर्जन की। तो आप कन्वर्जन चूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है। उसके अलावा जो चीज़ आप कर सकते हो, उसके अलावा मैनुअल CPC सबसे बेस्ट रहती है, राइट। तो यहाँ पर मैं टारगेट CPC यहाँ पर 300 रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो 200, 300, 400 तक आप जा सकते हैं, इससे ज़्यादा मत जाना, राइट। और उसके अलावा बिडिंग के बाद और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स होती है जो आपने करनी है, क्योंकि जब तक आपकी एड्स जो है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी तो आपको सेल ज़्यादा यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, राइट।
तो टारगेट सीपी आपके पास एक ऑप्शन है जिसको आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ये इतना ज़्यादा आपको सेल नहीं देगी, राइट, जितना कि मैनुअल सीपी से आती है, राइट। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है मोर सेटिंग में। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखेगी, सीधा आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपको आगे की डिटेल मिल जाएगी जिसमें आप अपने कैंपेन को यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं, सबसे पहले आपका पर डे का बजट और दूसरी आपने सीपीसी या फिर आपने बिड को कैसे सिलेक्ट करना है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिड आपने हमेशा जो पर डे का बजट है वो बहुत ही कम रखना है, और दूसरी बिडिंग में आपने हमेशा मैनुअल सीपीसी रखना है या फिर कन्वर्जन। अगर आप कन्वर्जन रख रहे हैं तो उसमें भी आपने स्पेसिफिक बताना है कि कितना आप क्लिक के हिसाब से दे रहे हैं, राइट। उसके अलावा हमारे पास दो ऑप्शन आती है, सर्च की, नेटवर्क की और डिस्प्ले की। तो हम यहाँ पर किसी भी डिस्प्ले ऐड के ऊपर ऐड जो हम नहीं चलाने वाले, तो हम इसको अनचेक कर देते हैं, राइट। उसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज इंग्लिश रखनी है। कंट्री में आपने 4-5 कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो टीआर 1 कंट्री को आपने टारगेट करना है। और यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक चीज़ होती है कि आपको इनवैलिड क्लिक्स बहुत मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इतने क्लिक आए लेकिन मेरे को सेल नहीं आई। तो आपने इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है तो आप यहीं पर कर सकते हैं, और इसकी फुल डिटेल मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट को सिखाया कि यहाँ पर आपने इनवैलिड क्लिक को कैसे रोकना है, राइट। क्योंकि वो जो सेटिंग है वो आप यहीं पर कर सकते हैं। इसी से ही आप अपने अकाउंट से जो है वो अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज़ करके सेल जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी सेटिंग है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। उसके बाद हमारे पास और डिटेल आती है कि स्टार्ट डेट आपने कब रखनी है, एड शेड्यूल या फिर कैंपेन यूआरएल। तो इसको ज़्यादा मैं नहीं रखता, लेकिन हाँ आपने स्टार्ट डेट जो है वो नेक्स्ट डे की आप रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं, राइट। तो स्टार्ट डेट आपने नेक्स्ट डे की रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी ऐड को लाइव कब रखना है, राइट। उसके अलावा हमारे पास आती है कीवर्ड्स की। अब कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कीवर्ड प्लानर से निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली गूगल से भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपने जो कीवर्ड रखने हैं उसको हमेशा आपने एग्जैक्ट मैच के साथ रखना है, क्योंकि एग्जैक्ट मैच के साथ अगर आप कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं तो आपकी ऐड सिर्फ उसी कीवर्ड के ऊपर ही शो होगी। क्योंकि अगर आप किसी भी ब्रॉड कीवर्ड को टारगेट यहाँ पर कर देते हैं तो आपको क्लिक्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं लेकिन फिर उसमें सेल नहीं आती, राइट। तो आपने हमेशा एग्जैक्ट मैच के साथ ही जाना है अगर उसमें ज़्यादा आपको ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, राइट। तो अब आपने उसको यूज़ कैसे करना है, तो आपने क्या करना है, अपना कीवर्ड डालना है, उसके आगे और उसके पीछे आपने एक ब्रैकेट यूज़ करनी है, राइट। और उसके बाद आपने यहाँ पर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। तो ये ब्रैकेट होती है, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैच। तो आपने जो भी कीवर्ड्स आपने टारगेट किया है, चाहे आपने ऑल टाइप बैलेंस रिव्यू किया है, चाहे आपने ऑल टाइप बैलेंस बाय किया है, जो भी इंग्रेडिएंट आपने जो भी कीवर्ड आपने टारगेट किया है उसको ब्रैकेट में रखना है, पहले ब्रैकेट और लास्ट में ब्रैकेट। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैच। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं यूज़ करते तो वो हो जाती है ब्रॉड मैच, और फिर गूगल क्या करता है कि उसको किसी भी कीवर्ड्स में शो करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमें क्लिक्स मिलते हैं लेकिन सेल नहीं आती, राइट। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आती है ऐड की, जिसमें आप अपने फाइनल यूआरएल को दे सकते हैं। डिस्प्ले यूआरएल में भी वो सेम रहेगा। हमें हेडलाइन यहाँ पर देनी है, हेडलाइन 1, 2 एंड 3। उसको आपने 1, 2, 3 की पोजीशन पे रखना है। आपने डिस्क्रिप्शन को लेना है। तो ये सब चीज़ें आप स्पाई करके भी देख सकते हैं कि दूसरे जो हमारे कंपटीटर हैं वो ऐड कैसे रन कर रहे हैं, उनकी क्या हेडलाइन होती है, कौन सा डिस्क्रिप्शन होता है। तो ज़्यादा सोचने की जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली स्पाई करनी है और वहाँ से कुछ कीवर्ड्स डायरेक्टली आपने कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आपको गूगल रैंकिंग नहीं देता, राइट। तो कोशिश करो अपनी ऐड को यूनिक बनाओ, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई कीवर्ड आपको नहीं दिखा रहा, वरना लोग क्या करते हैं कि मेरे जो कीवर्ड मैं दिखाता हूँ वही कॉपी एंड पेस्ट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपने यूनिक हेडलाइन और यूनिक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अलग देना है, ताकि ऐड आपकी जो ऐड है वो बाकी ऐड से थोड़ा सा डिफरेंट लगे, क्योंकि जितनी आपकी ऐड डिफरेंट होगी उसकी रैंकिंग भी उतनी ही अच्छी होती है। मैंने ऐसा देखा है कि अगर हम डायरेक्टली कॉपी कर देते हैं तो गूगल उसको एक्सेप्ट तो कर लेता है लेकिन उसकी रैंकिंग नहीं देता, उसमें हमें CTR स्कोर नहीं मिलता, हमें क्लिक्स कम मिलते हैं और बजट हमारा ज़्यादा जाता है, राइट। तो ये चीज़ को फिक्स करने के लिए आपने कोशिश करना है कि आपकी ऐड जो है वो यूनिक होनी चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके CTR में, आपकी ऑप्टिमाइजेशन में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा, राइट। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ही ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद आपको ऑप्शन आती है नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ऐड है वो सबमिट हो जाएगी। तो इससे आपकी, तो जो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ऐड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, राइट।
तो आपने किसी को भी कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक्सटेंशन की जहाँ पर आपको ऑप्शन आती है कि आप एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो, राइट। तो कौन कौन सी एक्सटेंशन है, जैसे कि साइट लिंक एक्सटेंशन है, कॉल आउट एक्सटेंशन है। तो ये 2 एक्सटेंशन है, इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने कोर्स में बताया है कि कौन से एक्सटेंशन का आपने यूज़ करना है, राइट। क्योंकि अगर आप एक्सटेंशन का यूज़ नहीं करते तो इससे आपकी ऐड का CTR स्कोर नीचे गिर जाता है। तो गाइज़ आपने इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप गूगल एड से एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, क्लिक बैंक के ऑफर को प्रमोट करने वाले हैं या फिर डिजी स्टोर के ऑफर को प्रमोट करने वाले हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन ये कोई क्विक गेट रिच स्कीम नहीं है कि आपने अभी स्टार्ट किया और आपको ढेर सारी सेल्स आने स्टार्ट हो जाएंगी। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप कॉल को भी बुक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।